you show up thirsty, staring at me like I can do something for you. You lick हेलो साथियों, आप सभी को मेरा प्रणाम, आप सभी को मेरा नमस्कार। इस समय मैं खड़ा हूँ गढ़वाल विश्वविद्यालय के परिसर चौरास में और पीछे आप देख सकते हैं कि गढ़वाल विश्वविद्यालय के चौरास का जो परिसर है उसका यहाँ पर मुख्य गेट है और उसके पीछे ऑडी भी है। तो ये धरती है चौरास की एकदम से समतल है, चौरस है, जिस कारण से इसका नाम चौरास पड़ा है। लेकिन आज मैं चौरास के बारे में नहीं बताने वाला आपको, बल्कि चौरास अर्थात जहाँ पे मैं खड़ा हूँ और इसके ठीक पल्ली तरफ का जो भी क्षेत्र आने वाला है वो आता है गंगनाली सिरकोट का, जो कि पौड़ी जनपद में पड़ता है। और इस समय मैं जो खड़ा हूँ वह टिहरी जनपद में खड़ा हूँ। केवल नदी का फासला है 2 जिलों के बीच। तो यहाँ से देखते हैं कि जो पल्ली पार का सिरकोट का जो क्षेत्र है, जो कभी अविकसित था, सारे क्षेत्र में जंगुरु और कोदू लग्यू रंध छ बांजू पड़ी रंध शहरो क्षेत्र, उस क्षेत्र के बारे में आज आपको बताने वाला हूं कि आज वह क्षेत्र कितना विकसित हो चुका है। आज खेतीबाड़ी वहां पर शून्य हो चुकी है। तो सीधे ले चलता हूं मैं आपको सिरकोट की तरफ और यहां से देखते हैं कि उधर का जो पूरा सीन है किस प्रकार से दिखाई देता है। पल्ली पार जो आपको यहाँ से पूरा क्षेत्र दिखाई दे रहा है, यह गंगनाली सिरकोट का है, क्योंकि पौड़ी जनपद में और भी सिरकोट हैं, जैसे डोब सिरकोट, इसी प्रकार से आगे एक और सिरकोट भी पड़ता है। लेकिन मुख्य सिरकोट यही है जो आपको दिखाई दे रहा है और यह अलकनंदा नदी के किनारे बसा हुआ है, जिस कारण से इसको गंगनाली सिरकोट के नाम से जाना जाता है। यह जो सिरकोट है आप देख सकते हैं किस प्रकार की घनी बस्ती आज की डेट पर यहाँ पर है। चारों तरफ आपको बिल्डिंगें ही बिल्डिंगें नजर आ रही होंगी, सारे चारों तरफ कंक्रीट के मकान हैं। एक समय ऐसा था 80 और 90 के दशक के बीच, जबकि पूरे क्षेत्र में मकान जो थे वो यदा कदा ही बने थे और कच्चे थे और वो पहाड़ के ऊपर की साइड थे और नीचे की तरफ की जो जमीन थी उस पे झंगुरु और कोदू उगाया जाता था। पानी की व्यवस्था नहीं थी, सिंचाई की व्यवस्था नहीं थी, भले बगल में अलकनंदा रिवर उस समय बह रही थी। लेकिन आज आप देखें तो आज सिरकोट कायाकल्प हो चुका है। पूरा का पूरा क्षेत्र जो है एकदम से विकसित हो चुका है। सिरकोट में जो सबसे प्रसिद्ध प्लेस है या स्थान है वह है बेस हॉस्पिटल और मेडिकल कॉलेज। दूर दूर के जो रोगी हैं यहाँ पर ट्रीटमेंट के लिए आते हैं। सामने जो ग्राउंड है ये अभी नया ग्राउंड बना है, ये बहुत बड़ा स्टेडियम बनकर तैयार हो गया है गंगनाली सिरकोट में और बहुत ही सुंदर स्टेडियम है। और अगल बगल भी आपको दिखाते हैं कि यह अलकनंदा नदी का बेसिन है। लेकिन आप देख रहे होंगे कि यहाँ पर अलकनंदा नदी का पानी कितना कम है, जबकि अलकनंदा नदी जो है गढ़वाल क्षेत्र की, इस क्षेत्र की सबसे बड़ी रिवर है। लेकिन इसके नदी का पानी गया कहाँ, तो मैं आपको बताता हूँ। इस नदी का जो पानी है यहाँ से 3 किलोमीटर आगे एक डैम बनाया गया है और उस डैम के द्वारा पानी को रोककर चौरास के ऊपर से एक नहर निकाली गई है और उसी नहर से बहता हुआ यह पानी आगे निकल जाता है टरबाइन के लिए। इसलिए यह क्षेत्र आज एकदम से वीरान पड़ा है बिना पानी के। जब यहाँ पर नदी बहा करती थी कल कल करके, छल छल करके, तो बहुत सुंदर दृश्य नजर आता था। लेकिन आज पानी गायब हो चुका है, एक छोटे से नाले के रूप में यहाँ पर पानी आ रहा है। लेकिन पूरा जो क्षेत्र है सामने जहाँ पर रेत है, पत्थर है, ये रेत और पत्थर सोने से कम नहीं है, क्योंकि जितने भी पक्के मकान बनाए जा रहे हैं उन मकानों को बनाने के लिए यहीं से ही बालू, रेत, पत्थर जा रहे हैं, जो कि करोड़ों की राशि के हैं, जिनकी अमाउंट क्या है, करोड़ों में पड़ती है। तो इस प्रकार से ये पूरा का पूरा जो क्षेत्र है ये सिरकोट का है। और जूम करके देखते हैं कि जो सिरकोट में यह स्टेडियम नया बना है कैसे दिखाई देता है। तो इस प्रकार से यह है स्टेडियम।
क्योंकि जो श्रीनगर में स्टेडियम था वह रेलवे में चला गया है। अब वहाँ पर कोई जगह नहीं बची है कि जहाँ पर कोई खेलकूद प्रतियोगिता या कोई स्पोर्ट्स कराया जा सके, इसलिए यहाँ पर एक नए स्टेडियम का निर्माण किया गया है। उसी के बगल में होमगार्ड का ऑफिस है और उसी के और आगे की तरफ एक बहुत ही प्रसिद्ध स्कूल है, सरस्वती विद्या मंदिर इंटर कॉलेज, जिसके छात्र प्रतिवर्ष मेरिट में अपना स्थान प्राप्त करते हैं। ये चौरास की तरफ का क्षेत्र है जो कि आप देख रहे हैं एकदम से सामने टूटा हुआ है। पहले एकदम से यह समतल था, लेकिन 2013 में जब केदारनाथ में आपदा आई थी तो यह पूरा क्षेत्र उस समय बह गया था। नीचे बाद में दीवार लगाई गई है, तो इसलिए यह क्षेत्र उस समय काफी यहाँ से बहकर निकल गया था। अलकनंदा नदी ने इसको काट दिया था। इधर ये गढ़वाल विश्वविद्यालय का क्षेत्र है। सामने मुख्य गेट है जिस पे लिखा है हेमंती नंदन बहुगुणा विश्वविद्यालय, केंद्रीय विश्वविद्यालय लिखा गया है इस पे। यही मुख्य गेट है। चौरास क्षेत्र के बाद अब मैं पहुंच चुका हूं पौड़ी गढ़वाल में सिरकोट की तरफ, और मेरे पीछे है बद्रीनाथ जाने वाला नेशनल हाईवे। और यहाँ से अर्थात पौड़ी वाला डिस्ट्रिक्ट और जो पल्ली तरफ जहाँ मैं पहले खड़ा था वो था टिहरी जनपद वाला डिस्ट्रिक्ट। दोनों के बीच केवल रिवर का अंतर है, अलकनंदा नदी का अंतर है। तो अब पौड़ी गढ़वाल की तरफ से या कहें कि गंगनाली सिरकोट की तरफ से चौरास के आसपास का क्षेत्र और गढ़वाल विश्वविद्यालय का परिसर और कैसे हम श्रीनगर से चौरास पहुंचते हैं वो रास्ता भी और वो पुल भी मैं आपको अब दिखाता हूं। यह जो पुल है अभी बहुत ही नया बना हुआ है और इसी पुल से आप चौरास जा सकते हैं। इसी पुल से आपको बडियारगढ़ जाना है या चौरास के किसी भी हिस्से में जाना है, इसी पुल से आप जा सकते हैं। पहले इसी के बगल में एक झूला पुल था। सामने देखिए एक झूला पुल है, केवल एकमात्र यही झूला पुल था कुछ समय पहले कि जिस झूला पुल से आवागमन हुआ करता था। मार्ग बड़ा कंजेस्टेड था और इस क्षेत्र से इधर उधर जाना बड़ा कठिन पड़ता था। लेकिन जब से बगल में यह पक्का पुल बना है तब से चौरास आना जाना सरल पड़ गया है। नहीं तो पहले कीर्ति नगर से होकर आना पड़ता था। सामने 2 बसें आ रही हैं, ये रेनबो पब्लिक स्कूल की बसें हैं। और आप सामने देखिए कि जो पूरा क्षेत्र आपको दिखाई दे रहा है ये चौरास का है। चौरास धरती का है, समतल धरती का है। सामने जो निकटतम भवन आपको दिखाई दे रहा है वह गढ़वाल विश्वविद्यालय का एकेडमिक भवन है। और उससे आगे जो परिसर है वो तो बहुत लंबे इलाके में फैला हुआ है। और पूरा का पूरा जो पल्ली तरफ का क्षेत्र है आपको दिखाई दे रहा है वह चौरास का क्षेत्र है और वह जनपद टिहरी गढ़वाल में पड़ता है। बहुत ही सुंदर क्षेत्र है। सारे क्षेत्र में अब लगभग पक्के मकान बन चुके हैं। You show up